हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे देश के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक डिस्टिंग्विश्ड लॉयर भी थे, एडवोकेट भी थे। और उनकी मेमोरी के अंदर 3 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एडवोकेट डे, अधिवक्ता दिवस। लेकिन क्या अधिवक्ता का जो मामला है वो वाकई में सोसाइटी समझ पाती है? और स्पेसिफिकली अगर बात करें पुलिस की, तो क्या पुलिस एडवोकेसी की डिग्निटी को आइडेंटिफाई कर पाती है कि नहीं कर पाती है? तो ऐसा एक नेगेटिव मामला जो है वो जोधपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि 1 दिसंबर 2 दिसंबर के मध्य रात्रि के मध्य जो है, मतलब एडवोकेट साहब और उनकी जो साथ में जो एसोसिएट थी, यानी कि दोनों एडवोकेट जो है वो एक पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाना, मामला कहा जा रहा है कि रेप विक्टिम के मैटर्स को लेकर कोई बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे। तो उस समय जो है, जो बयान रिकॉर्ड करने वाली पुलिस अधिकारी थे वो सादी वर्दी में थे। सादी वर्दी मतलब उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहन के रखी थी। पूरे मामले को शॉर्ट में सुनेगा, मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और संजीदगी के साथ इस चीज को ऑब्जर्व करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज एक रियलिस्टिक मैटर से हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, हमारी जिंदगी के आसपास की कानूनी लाइफ को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो हुआ क्या कि एक तरीके से जो कुड़ी बगतासनी पुलिस स्टेशन है, वहां पर ही एडवोकेट साहब जाते हैं अपने उस क्लाइंट को असिस्ट करने के लिए। तो जब असिस्ट करने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके जो बयान रिकॉर्ड करने वाले अधिकारी हैं वो सादी वर्दी के अंदर क्या कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 180 के अंदर पुलिस को राइट होता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर, है ना? तो जब भी पुलिस पब्लिक अपीयरेंस में होती है, मतलब नियम ही आता है कि पब्लिक अपीयरेंस के सामने अगर पुलिस का कोई भी रोल है तो उस सिचुएशन के अंदर पुलिस को यूनिफॉर्म के अंदर रहना चाहिए, राइट? तो इस बात को लेकर शायद जो है उस बयान दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को वकील साहब ने टोका होगा। तो उस बात को उन्होंने कहा कि तू, मैं तेरा हिसाब किताब कर देता हूं। इस बात से नाराज होकर वो वकील साहब एसएचओ के पास पहुंचते हैं शिकायत करने के लिए, भाई आपके इस थाने के अधिकारी में ये इस तरीके से हमको धमकी दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो फिर जो थाना अधिकारी है वो और अलग तरीके से उनके सामने पेश है जो आता है। अभी आप वीडियो में देखिएगा हुआ क्या था। तो उनको भी बोला कि चल तेरे को मैं 151 में अंदर डाल देता हूं। 151 एक सीआरपीसी की धारा है जहां पे क्या है कि मतलब शांति भंग के मामलों को लेकर, कॉग्निजेबल अपराध को रोकने को लेकर जो है ना, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, पुलिस के पास में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो होता है। लेकिन कई बार जो होता है, जैसे होता है ना कि खुला बैल कई बार ध्यान नहीं रखता है कि कहां पे जा रहा है, कहां पे दौड़ रहा है, कहां पे भाग रहा है, इस तरीके से। तो कई बार पुलिस भी जो है ना, मैं माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पर पुलिस की तुलना किसी बैल से नहीं कर रहा हूं, वैसे आपको बताना चाहता हूं कई बार अपने अधिकारों से परे जाकर हम कुछ चीजों को कर बैठते हैं, फिर उसका खामियाजा भी कुछ आज के सेशन जैसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप एक एलएलबी के स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट, ध्यान रखना, कानून के बिना आज की सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल काम है। आप ये मान के चले कि धीरे धीरे जमाने में एक ऐसा दौर भी आएगा कि परिवार का एक सदस्य एडवोकेट होना बहुत जरूरी होगा। ओके, तो अब हुआ क्या इस मामले के अंदर, तो उन्होंने इस तरीके से वकील साहब को लेके अंदर डाल दिया। अंदर डाला, उनके साथ में जो एक लेडी जूनियर एडवोकेट थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया। और वाकई में यहां पर जो है उनका इस पे इफेक्टिव रोल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर मामले ने तुल पकड़ा। अब क्या हुआ उसके बाद में, क्या नहीं हुआ, वो जानेंगे, बट उससे पहले मैं टीम से कहूंगा कि जरा इस वीडियो को यहां पर क्या है चलाया जाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये क्या तरीका है इनका। ऑब्जर्व, अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं मेरे को, ठोका कितना करनी चाहते हैं अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी बात की वर्दी कहाँ है, क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर, पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे, क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 151 मान करो। अरे दादा जोश आ गया। बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलिए बात, चलिए बात सही साहब, और सही साहब नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। यहां तक आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से जब एसएचओ के पास में पहुंचते हैं, यहाँ पर मैं एसएचओ का नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, कोई हमें किसी व्यक्ति विशेष से कभी कोई नाराजगी हो ही नहीं सकती। हमें शिकायत होती है उस अधिकारी से जो अपनी शक्तियों के वश में या शक्तियों के आवेश में आके भूल जाता है कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से परिस्थिति को हैंडल है जो करना चाहिए।
हो सकता है कि ये दरोगा साहब जो है वो दूसरे केसेस के कारण या वर्कलोड के कारण परेशान भी हो रखे होंगे, लेकिन कहीं पर भी अगर आप वर्कलोड में भी दबे हुए हैं तो इस बात की इजाज़त नहीं होती कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी कानूनी हस्तक्षेप को एक तरीके से क्या करें, इस तरीके से डिनाई करें कि तुम्हारा खोपड़ा खराब है क्या, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये शब्द जो है ना एक जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से जो है अपेक्षित नहीं किए जाते। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से उसको अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि शायद इन वकील साहब का सौभाग्य अच्छा था कि इनके साथ में एक और एडवोकेट थी। आप इस बात को समझिएगा, अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। अब यहां पर जो है जो पुलिस अधिकारी वो कह रहे हैं कि तुम थाने में वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो। अब देखो कानून के रक्षक करीबा क्या भूल जाते हैं इस बात को, थाने में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, जबकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में कहा गया कि सारे जो पुलिस स्टेशन है वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग माने चाहिए। और आखिर पुलिस अधिकारी है कौन, है तो एक पब्लिक सर्वेंट। ऐसा तो है नहीं कि मतलब उनको अधिकार दे देगा किसी को भी पकड़ के किसी को अंदर डाल दो बस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, है ना। तो यहां पर ऐसा हुआ कि उन्होंने इस तरीके से पुलिस ने क्या कर दिया, वकील साहब को अंदर डाल दिया। और सौभाग्य अच्छा था कि इनके साथ में एक जूनियर एसोसिएट थी, लड़की थी, और वो भी एक बोल्ड। यहाँ पे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स उनको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक बोल्ड एटीट्यूड दिखाया वैसा बोल्ड एटीट्यूड हमारे पास भी होना चाहिए, वरना दुनिया नहीं सुनेगी। अगर इनको डराया जाता और ये भी बाहर आ जाती तो शायद ये जो वकील साहब है जिनको इस तरीके से अंदर रखा गया तो उनका मैटर बाहर ही नहीं आ पाता। ये तो वीडियो रिकॉर्ड हुई इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए चीज़ों को ऑब्जर्व है जो कर पाए, सही गलत को जो है हम क्या कर पाए, जस्टिफाई है जो कर पाए। तो फिर एक वे के अंदर ये मामला पकड़ा। अब आप देखिए आगे का वीडियो देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा। सर मेरे ऊपर आप कह रहे हो, आप 100 करोड़ का क्या कर दिया मैंने वो लिखा बकवास मत कर तू। मैंने क्या बोला, आप चलिए बात। ये मारपीट गलत कर रहे हो किसके आप कौन वीडियो बनाएगा यार थाने में, दिमाग खराब है क्या वीडियो? तो ये कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? क्या मैंने क्या बोला आपको? मैं ये कह रहा हूँ किसके, अगर हम अपने वकील के ड्रेस में नहीं रहेगा कौन मानेगा कि हम वकील हैं? आप पहनोगे किसको हम तो ड्रेस में पूछ रहे हैं कि आप रहना? आप कौन होते पूछने वाले? आप मेरे पास सुनो, मैं आप मेरे पास आके मैंने आपको सारी चीज बता दी। फिर वापस आके बैठा शेख साहब तो ये एक पार्ट, ये वो मेन इंसिडेंट है। अच्छा अब सवाल ये भी आता है कि क्यों लेके गए चैम्बर के अंदर, वहाँ पे खड़े थे वहीं पे बात कर लेते। क्या होता है कि पुलिस थाना जो है वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में होना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार जो है ना पुलिस वाले इसका दूसरा तरीका भी निकाल देते हैं। सीसीटीवी के अंदर कुछ गड़बड़ी कर देते, बोलते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं आ रखा था, वही नहीं आ रखा था, लाइट प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क इशू गया, शॉर्ट हो गया। ऐसे कई सारे अच्छे खासे एक्सक्यूज़ होते हैं जो इस तरीके से उनको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं कि हाँ इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अंदर गए, अभी आपने मामला देखा, अब इस मामले के कॉन्सिक्वेंस है जो देखिए। इससे पहले मैं आपको दूसरा वाला वीडियो दिखाऊं, मैं आपको लेके चलता हूं कानूनी एस्पेक्ट में, क्योंकि देखो कानून की जानकारी होना जरूरी है। अगर हमने 1 वीक सीरीज लगा के एलएलबी पास कर दी और आधी अधूरी जानकारी के साथ में अगर कहीं पहुंच भी गए ना, उससे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमें सिर्फ मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए कहा गया है वकील बनना है तो अच्छे से बनो, जानकारी के साथ बनो, वरना ये मामला गड़बड़ हो जाता है। सवाल ये भी आने लगे कि यार ये तो एक वकील था जिसने कहा कि भाई मैं नागरिक हूं, मुझे अधिकार है कि भाई इस तरीके से पुलिस वर्दी में होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जानने का अधिकार है क्यों नहीं है वगैरह। लेकिन अगर आम नागरिक जाता तो उसके केस में तो बात ही अलग हो जाती, वो तो बोल ही नहीं पाता। और कई बार तो ऐसे भी सुनने में आता है कि पुलिस जो है अपनी जुबान से कई बार इतनी गंदी अश्लील भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब डिग्निटी को इंपीच करने वाले वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस के स्टेशन के अंदर जो हेड कांस्टेबल है वो भी खुद को एसएचओ समझ के रखता है। ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, काली दाल आपको मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी दाल मार्केट से खत्म हो गई है ना। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर क्या हुआ, इस तरह की पूरी सिचुएशन है जो क्रिएट हुई। अब आप लीगल एस्पेक्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा जो कि हमारे लिए जानना समझना जरूरी है। सी यहां पर आपके बीच में ये जो मामला है वो इस तरीके से क्या है, ऑब्जर्व है जो हुआ था। अब इस केस के अंदर स्पेसिफिकली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा वाला, ये वाला। ओके देखिए, अब यहां पर ये हुआ, इनकी हुई शिकायत ऐसी हुई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब ये मैटर पहुंचा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इस तरीके से पत्र लिख दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान को। इतना ही नहीं, राजीव कुमार शर्मा जो कि आईपीएस है, डीजीपी ऑफ राजस्थान को, और साथ ही साथ में श्री ओम प्रकाश यानी कि पुलिस कमिश्नर को, और बोला कि भाई इस तरीके से जो है एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ के ऊपर इस एसएचओ सो एंड सो के द्वारा जो है ना ये चीज की गई है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।
वगैरह वगैरह। तो ये पूरी की पूरी बात यहां पर हुई। इसके बाद में जो है क्या करना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा पुलिस कमिश्नर को। ऊपर से दबाव आता है ना, तो हुआ ये कि ये एसएचओ साहब जो हैं इनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि जीवन के अंदर एक सबक मिलना भी क्या होता है, आवश्यक है, जो होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि एसएचओ उस दिन वर्कलोड के कारण शायद चिड़चिड़े होंगे, जो भी होंगे, लेकिन फिर भी अधिकार हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपने चिड़चिड़ेपन के कारण या आप अपने वर्कलोड के दबाव के अंदर किसी के साथ ऐसा कुछ करें। तो यहां पर हुआ, और क्या हुआ कि जो एसएचओ है उनको सस्पेंड कर दिया गया और इनके विरुद्ध जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो प्रपोज कर दी गई है, सो एंड सो। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ और भी कई पुलिसकर्मी थे। जब वो कहा ना कि इसको अंदर डालो, तो कई पुलिस वाले पकड़ के उसको लेके जा रहे थे, भले ही वो अपने सीनियर के आदेश की पालना कर रहे थे, लेकिन गलत था। तो उनके विरुद्ध भी जो है इस तरह का कार्रवाई है जो किया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवोकेट एक्ट के तहत सेक्शन 30 धारा 30 ये कहती है कि एडवोकेट का राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या किसी भी अथॉरिटी के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जरूरत पड़ती है तो। और यहां पर इस अथॉरिटी की परिभाषा में पुलिस स्टेशन भी आता है। सेक्शन 30 एडवोकेट एक्ट 1961 इस बात की इजाजत देता है कि पुलिस स्टेशन भी अथॉरिटी के क्राइटेरिया में क्या होता है, कवर्ड है, जो होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो संविधान के अंदर राइट टू प्रैक्टिस और एनी प्रोफेशन में इंक्लूड है एडवोकेसी। तो एक अधिवक्ता का जो अधिकार है उसमें यह भी फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल है। फर्दर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक केस आया था, जजमेंट आया था, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997। डीके बासु, उस केस के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है तो उसको अधिकार है कि वो रिप्रेजेंट किया जाए, किसके द्वारा, वकील के द्वारा। और साथ ही साथ एडवोकेट को राइट है कि क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट से मिल सकता है। पूरे इंटरोगेशन के दौरान नहीं, लेकिन मोस्टली वो क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट से एक्सेस है जो कर सकता है। और इतना ही नहीं, जो स्पेसिफिकली एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल यानी कि 2021 जो प्रस्तावित था उसके अंदर भी स्पेसिफिकली एडवोकेट के बारे में, एडवोकेट के संरक्षण के बारे में ये बात है जो कही गई थी। तो ये सारे कई लीगल पॉइंट है जो होता है, जो क्या करते हैं, एक एडवोकेट को कानूनी अधिकार है जो देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के बारे में 3 सवाल है जो आ रहे हैं, तो यहां पर भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा। एक केस आया था परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह 2 दिसंबर 2020 यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले। तो आज से ठीक 5 साल पहले परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह का एक केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बोल्ड तरीके से कहा था, क्या कहा था, कि द कोर्ट मैंडेटेड द इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा विद ऑडियो रिकॉर्डिंग इन ऑल पुलिस स्टेशन। सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और सीसीटीवी कैमरे के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर कभी कभार आपका पुलिस स्टेशन जाने का काम पड़ जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना आपको उस जगह पे खड़ा रहना चाहिए जहां पे सीसीटीवी कैमरे का सर्विलेंस है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको बुलाता है कि उस कमरे में आओ, इस कमरे में आओ। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ अनिश्चित चीज हो सकती है या आपके साथ कोई दबाव हो सकता है, तो आपको पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे खड़ा रहना चाहिए। अब वो कैमरा बंद था कि नहीं बंद था या खराब था, वो सब पुलिस का लुकआउट है, वो सब कोर्ट में एक्सप्लेन होता रहेगा। इन्होंने ये बात कही कि जितने भी पुलिस स्टेशन है, इंक्लूडिंग इंटरोगेशन रूम, लॉकअप, एंट्री एग्जिट पॉइंट, इन तीनों जगह पे वापस सुन लीजिए, इंटरोगेशन रूम, लॉकअप हो गया, एंट्री एग्जिट हो गया, उन सभी जगह पर ये होना जरूरी है। और ये एक तरीके से पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत को भी बचाने का एक तरीके से क्या कारण है जो रहा यहाँ पे कि इसको लगाना जरूरी था। कई बार कुछ ऐसी मूवीज आती है उसके बाद में क्या है कि पुलिस का रोल एक अलग चला जाता है, सिंघम, है ना, ऐसा लगता है कि मतलब पुलिस कहती है कि अपन ही सब कुछ है वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा, पुलिस नो डाउट हमारे सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, लेकिन तब तक जब वो रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करें। ओके, तो यहाँ पर बात सिर्फ एडवोकेट के प्रोटेक्शन की नहीं हो रही, बात ये भी हो रही है कि कानून की मर्यादा के अंदर कानून के रक्षकों को भी रहना ही पड़ेगा। और हमें बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट और बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट अगर अपनी एडवोकेसी को भी मजबूत करें, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आप कैसे एडवोकेट। बात सीधी सी है, 2 प्रोफेशन का मामला है यहाँ पे। तो क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए हमारी पहली ड्यूटी है जो होता है। तो यहाँ पर अच्छा दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, मतलब कि ये जो न्यू यंग एडवोकेट होते हैं ना, ये सॉफ्ट टारगेट होता है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो मामला बन गया, अगर नहीं होती तो शायद इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। और बाकायदा हाईकोर्ट में मैटर गया है, ध्यान रखना, ये सारे ऑर्डर ऐसे ही पास नहीं हुए। हाईकोर्ट के अंदर इमीडिएट हियरिंग वगैरह हुई, वहां पे डीजीपी वगैरह को हाजिर होना पड़ा पर्सनली इस बात को लेकर, और फिर पता चला कि अच्छा भाई इतना बड़ा मैटर है, ब्लंडर हो गया इस तरीके से, तो ये वाली चीज सामने आती है। सो हमें क्या करना है, एडवोकेसी की प्रैक्टिस के अंदर इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। और यहां पर एक रोल दिखाई देता है बार एसोसिएशन का।
यस कैसे, सेकंड वीडियो टीम को बोलूंगा मैं, एक बार आप चलाइए यहां पर, और इस सेकंड वीडियो के अंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा। काइंडली सेक्शन 41 CRPC, सेक्शन 38 BNS 2023 मैंडेटरी फॉर नोटिस। वो कहता है ये जो कि शेर एक आपको भी पुलिस दहाड़ता थाने हुआ में दिखाई जाके दे रहा है, ये अपने हमारे मौत की पैरवी कर सकता है। रणजीत जी नॉट सर ओनली हैं, इंक्वायरी जो कि बट बार ही एसोसिएशन कैन के पार्टिसिपेट इन अध्यक्ष रह द चुके हैं। इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के अंदर भी के अंदर जब भी हमें मामला थाने में आकर पार्टिसिपेट बिल्कुल बिल्कुल अधिकार को रोका है आपने। पट्टी आती वो खड़ा रहा। अर्नेस कुमार का जजमेंट 2014 वॉल्यूम 3। तो व्हाट वी नीड टू लर्न ना, हमें कानून को सिर्फ ऊपरा ऊपरी नहीं समझना भी पड़ेगा। अच्छा सर मैं तो जुडिशियल ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके सामने भी एक एडवोकेट के मैकेंसन है जो इस वे के अंदर आ सकते हैं। हो सकता है कोई एडवोकेट आपके सामने अगर मान लीजिए कंटेम्प्ट है जो करे वगैरह, तो एक जुडिशियल ऑफिसर हो चाहे आप एक एडवोकेट हो या जुडिशियल एस्पिरेंट हो, ऑलवेज रिमेंबर लॉ को सीखो तो परफेक्टली सीखो, वरना आधा अधूरा बाजरा कीमत अदा नहीं करके जाता है। एक किसान से पूछ लो कि जब तक उसकी फसल पूरी पक नहीं जाती क्या उसको मंडी में, क्या उसको मार्केट में रेट मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो जो कैंडिडेट्स एडवोकेसी के लिए, लिटिगेशन के लिए खुद को प्रिपेयर हैं जो कर रहे हैं, या जो कैंडिडेट खुद को जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो दो तरीके की वकालत होती है। एक वकालत होती है नॉलेज वाली एडवोकेसी। जब यंग एडवोकेट कोर्ट में जाता है, नॉलेज के साथ जाता है, तो उसको रेस्पेक्ट मिलता है, सीनियर से भी मिलता है, जो क्लाइंट है उससे भी मिलता है, कोर्ट से भी है जो मिलता है। साथ ही साथ में यहां पर क्या होगा आपके सामने, दूसरा एस्पेक्ट कौन सा आता है, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब हम लोग हैं रट्टे वाली एडवोकेसी करते हैं, रट्टा मारने वाली एडवोकेसी का मतलब गए सीनियर को देखा, जैसा सीनियर को देखा वैसा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीख नहीं रहे और नए लॉ के नॉलेज भी नहीं है। अच्छा सीनियर भी क्या करता है, दो आपके मान लीजिए इंटर्न है, दो एसोसिएट है, तो जिसको लॉ की जानकारी है ना उसको अलग रोल देगा, जिसको लॉ की जानकारी नहीं है उससे दौड़ने भागने वाले काम करवाएगा। तो ये जो दौड़ने भागने वाली एडवोकेसी होती है उसमें 2-3 साल कम से कम लगते हैं, लेकिन नॉलेज वाली एडवोकेसी के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर खुद को स्टेबल कर सकते हो, खुद को एनकैश कर सकते हो, राइट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिंकिंग ऐप पर मैंने 2 चीजें प्लान करी हैं। एक तो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम मैं 10 दिसंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। एडवोकेसी की टैक्टिक्स के बारे में आपके बीच में बातचीत है जो की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2 यहां पर जो है जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम जो कि 5 in 1 है। 5 in 1 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक नहीं 5 चीजें मैं आपके बीच में डील करने वाला हूं। जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आपके एडवोकेसी का सेगमेंट जो है वो भी कवर रहेगा। एडवोकेसी का सेगमेंट नंबर 1, आपके नेट एग्जाम की तैयारी नंबर 2, आपके यूपीएससी का जो लॉ पेपर है वो वाला सेगमेंट नंबर 4, और साथ ही साथ में जो एपीओ एपीपी का एग्जाम होता है ना वो। तो ये 5 चीजें, जुडिशरी तो अपनी जगह पर है ही, साथ ही और वो भी लिंकिंग स्टाइल में नोट्स बनाते हुए, डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए, मेडिटेशन करते हुए, एक एनर्जेटिक स्टाइल के साथ में हम कानून को समझेंगे, अप्लाई करेंगे। इस तरह के केसेस को स्टडी करते हुए हमें क्या करना है, खुद को प्रिपेयर है जो करना है। So if you are serious for it, then most welcome to the linking app। बस इतना प्रॉमिस आपसे जरूर कहूँगा कि जितना एफर्ट किसी भी चीज़ के लिए AIB के लिए लगाया होगा उससे कई गुना एफर्ट जो है ना आपको इन चीज़ों में देखने को मिलेगा। 15 मंथ का सेगमेंट रहेगा और इसके अंदर AGP के 4 प्रोग्राम जो है वो इंक्लूडेड है, करेक्ट। तो अगर आप एडवोकेसी की टैक्टिक्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं देन यू मे ज्वाइन एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम और आप जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस केस के बारे में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि यहां पर क्या पुलिस जस्टिफाई थी, क्या वाकई में यंग एडवोकेट के साथ में पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ ऐसा होता है जो असहनीय हो, या फिर आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ यंग एडवोकेट। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका वो इंसिडेंट सभी के लिए एक एक्सपीरियंस करने का काम है जो करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।